गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। लेकिन उस समय इनको निर्देश दे दिया था, परमात्मा ने सख्त हिदायत दे दी थी कि इस तत्व ज्ञान को और इस सार शब्द और सार नाम को, इस सत नाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो इन काल के भेजे दूतों के ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ मंत्र हाथ लग जाता। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इसी से निकला हुआ पंथ है, यू जय गुरुदेव पंथ। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा और जगमाल वाली वाला और ये ठाकुर वाला, ये निरंकारी, ये सारे इससे निकले हैं, गुरु सिख धर्म से ही निकले हैं। यानी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते ये, उसमें से अपनी अल्प बुद्धि से जैसा इनका समझ में आया वैसा नारा सांग जोड़ दिया। वास्तविक ज्ञान इनके पास था नहीं। और राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी, वो गलत साधना करके 5 नाम काल के जाप करके भूत बन गया। अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश करके हुक्का पीवा रोटी खावा के वहां पर पहुंच गया सतलोक वो। तो ये बात बिगड़ती। अब इस पूरे ग्रुप को पता नहीं वो सतनाम कौन सा, सब सतनाम के गुण गावे, पूरा सिख समाज भी सतनाम सतनाम करता है। उन सतनाम का नहीं पता 2 अक्षर का कौन सा सतनाम वो। और नानक साहिब जी उसी का जाप करते थे, क्योंकि उनको परमात्मा मिले थे, आकर के सचखंड लेकर गए थे, उनको पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था कि आप इसका जाप कीजिए, पर अभी बताना नहीं किसी को। उस नाम का जाप समुद्र की साखी, जन्म साखी नामक एक पवित्र पुस्तक है, सिख धर्म की बहुत मान्य है। जैसे हम कबीर पंथियों के लिए कबीर सागर मान्य है, उसमें क्या है, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे, जो वार्ता उनकी हुई, जो घटनाएं धर्मदास जी ने देखी, वो धर्मदास जी लिखा करते थे, उनके परम शिष्य और साथ रहते थे। ऐसे ही बाला और मर्दाना श्री नानक साहिब जी के, नानक देव साहिब जी के परम शिष्य थे, वो उनके साथ रहते थे। और जो भी घटनाएं घटी बाला जी ने लिखी, आंखों देखी, तो उसमें उसको जन्म साखी बोलते हैं। जन्म साखी में एक समुद्र की साखी है। समुद्र की साखी में एक प्रकरण आता है कि बाला और मर्दाना ने श्री नानक देव साहिब जी से श्रीलंका देखने की प्रार्थना की, इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए और कहा समुद्र के ऊपर मेरे साथ आप चलो, जैसे थल पर चलते हैं। हम दोनों मर्दाना और बाला नानक जी के गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने ये कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते रहना। तो हम वाहिगुरु कर रहे थे। नानक साहिब जी कुछ देर के बाद उन्होंने उच्चारण शुरू कर दिया, ओम सोहम का जाप कर रहे थे। ये 2 अक्षर का मंत्र है। तो मर्दाना ने भी सोचा मैं भी यही जाप कर लूं। तो मर्दाना डूबने लग गया, वो भी वही जाप करने लग गया नानक जी वाला। जब नानक साहिब जी ने देखा कि ये मर्दाना डूब रहा, तो उन्होंने कहा कि मर्दाना तू वही जाप कर, ये मंत्र मत जाप कर, गुरु की नकल नहीं करते, आज्ञा का पालन करो। अब वहां झटका भी दे दिया और सार्वजनिक भी कर दिया, आगे के लिए बैन भी लगा दिया कि खबरदार देश का जाप किया था। क्यों? जब स्वयं जाप कर रहे हैं उनको क्यों मना किया? आदेश था परमपिता का कि यदि अब ये डिस्क्लोज हो गया तो पिछली पीढ़ी जो अब शुरू हो गया ये परमात्मा का यथार्थ पंथ ज्ञान, यहाँ फिर हम भिन्नता नहीं बता पाएंगे। ये काल के प्रेरित भेजे हुए पुण्यात्मा थे जितने संत बने हुए हैं, लेकिन फंस गए ये काल के। इनको भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया, गलत साधना करवा दी। ये थे पुनकर्मी प्राणी और आखिरी सांस तक ये स्वस्थ रहे और सारी झूठ बोला करते, गलत साधना करते और करवाते थे। तो पूर्व जन्म के संस्कार थे उनके, तब तक तो ठीक रहे, फिर भूत बन गए। और ये पाप लाद दिए न्यारे जो
परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने का। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को ये मंत्र दे दिए थे और बता दिया था तुम जाप करो, कल्याण कराओ, अभी डिस्क्लोज ना करो, लिख दो अपनी एफिडेविट में। सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी अमरवाणियों में लिखा हुआ है, लेकिन सिख समाज के अंदर एक विशेष प्रेरणा दी दाता ने। उन्होंने इस मंत्र को ग्रंथ साहिब में ही नहीं लिखा इकट्ठा, इस डर से कि कहीं किसी के यूं हाथ लग जा, ये जाप ना कर ले इस 2 अक्षर के मंत्र का और मर्दाना वाली हालत ना हो जाए कि सबकी डूब ना जावे, यानी हानि ना हो जावे, इस डर से। और उसी गुरु ग्रंथ साहिब से ये नकली पंथशाले सारे उससे पढ़कर समझ में इनका आया नहीं। यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ होता आदि ग्रंथ में, तो ये सारे वही नाम देते। आज ये दास कैसे बिनता बताता कि ये अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी है ही नहीं। नाम देने का अधिकारी तो दास बना के भेजा परमात्मा ने वर्तमान में, दूसरा इस पृथ्वी पर अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। तो अधिकारी के बिना ये नाम अगर किसी से कोई नकली जो निर्भाग आत्मा होगा दुष्ट, इस दास से प्राप्त करके और ये नाम स्वयं देने लग जा कहीं पर, तो सबसे बड़ा अपराधी है इस पर परमात्मा का इस पृथ्वी पर। तो उसे एक लाभ तो होना नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना, जैसे किसी बालक की अपॉइंटमेंट लेटर है किसी बच्चे का, उस पर 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड दीज विल बी टर्म एंड कंडीशंस। वो 4 लाइन होती हैं और उस पर अधिकारी के साइन हो तो वो वैल्यू है, नहीं तो वैलिड नहीं है। अगर कोई उसी तरह के लिख के नो की नो डिटो को फिर अपने साइन कर दे तो उस बच्चे को कुछ नहीं मिलना, वो धोखा दे रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है, उसमें तो वो ओरिजिनल दिखता है उसको बनवाने वाले को, भोले को, लेकिन वहाँ पता चलेगा जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें फिर कुछ हाथ नहीं लगना, फिर तो सीधा जेल, दुर्गति होनी उस व्यक्ति की। तो वो सबसे बड़े दुष्ट हैं जो इस नाम दास से लेकर स्वयं देने लग जाएंगे। तो परमात्मा ने तो उनसे कसम दिला दी थी महापुरुषों से, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द, ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारा कुछ आ जाता है। मूल ज्ञान को थोड़ा बहुत सार्वजनिक, सतनाम को थोड़ा बहुत सार्वजनिक करना पड़ा, लेकिन सार शब्द को तो कति छींट भी नहीं लागण दी दाता ने किसी के। इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में किसी के न सपने में भी ज्ञान नहीं सार शब्द है। तो कहने का भाव ये है कि ये अभी कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो अनुसार रहे अज्ञानी। तो इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे वो तो सतगुरु थे, और सतगुरु नहीं थे इस पृथ्वी पर, इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में नहीं है। अब दया करी है दाता ने, वो कंप तो उन महापुरुषों ने अपने सबर की घूंट पी, परमात्मा के आदेश का पालन किया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, और अनेक स्थानों पे यह स्पष्ट प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और सतलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे, तीसरे भाग में, वह 3 डिवीजन है, 3 विभाग है सतलोक के, 3 हिस्सों में है। तो सबसे ऊपर के स्थान पर रहता है, वहाँ से चलकर आता है, वहाँ पर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, राजा के समान, सिर पर मुकुट है, छत्र है, और वहाँ से गति करके आता है, चल कर आता है सशरीर। और यहाँ पर अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, और ये यथार्थ ज्ञान बताता है।
और वो इस पृथ्वी के ऊपर कवियों जैसा आचरण करता है। वो बोता तो है भगवान, लेकिन कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। तो हु इज गॉड? परमेश्वर, वो कबीर इज गॉड, जिसने ये लीलाएं की है। तो सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिले। उन दृढ़ भक्तों में से आपको बता कि ये महापुरुष जो उनके सीधे संपर्क में आए वो सतगुरु थे, और उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो पुण्यात्माओं, आज ये नाम और यही ज्ञान यदि इन दूसरे पंथों वालों के पास होता, अधिकारी तो ये थे नहीं, और भोली आत्माओं को ये फिर भी ये नाम जाप करते हुए भी नरक में जाते और यही काल के जाल में रह जाते। तो वही पुण्यात्माएं जो भगवान को चाह रही थी, 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे स्वयं, और एक लीला की थी, प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल पर सरोवर में आकर के विराजमान होते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। फिर वहाँ परवरिश उनके घर होने से उसी माहौल में उसी कुल के माने जाते हैं, और कंवारी गायों से उनके दूध की परवरिश, दूध पान होता है, कंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला होती है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा 3 सतिथि में सभी का धारण पोषण करता है। एक सतिथि में सतलोक में रहते हैं, उनका करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा है, प्रकाश है। और अन्य रूप हल्का तेज पुंज का हल्का रूप बना करके एक साधु महात्मा के रूप में आते हैं, जब चाहे किसी महापुरुष को कहीं प्रकट होकर मिल जाते हैं। और एक रूप में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके वो ऐसी लीला करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो बचपन में उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और वो कबीर साहब की 600 वर्ष पहले उनकी जीवनी में लिखा है कि उस परमेश्वर ने 25 दिन के हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं, मुंह बोले मात पिता नीरू नीमा, जो जल से कमल के फूल से उठा कर लेकर गए थे। वो चिंतित हुई, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, उनको प्रेरणा दी, क्योंकि वो पहले शिवजी भगवान के उपासक थे। फिर उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। तो भगवान शिव को याद कर रहे थे, फिर भी मुसलमान होते हुए भी हृदय से शिव को नहीं भूल पाए थे। तो कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से शिव जी आए शिवलोक से साधु रूप बना के। फिर परमात्मा कबीर जी ने नवजात शिशु के रूप में उनकी गोदी में, शिव जी की गोदी में आकर के उन्हें गोदी में लिया। तब कहा कि इनको कहो कुंवारी गाय लावे, उस पर आप आशीर्वाद देना, तब मैं दूध पीऊंगा। ऐसा ही किया गया। तब कबीर साहब की लीला कुंवारी गायों के दूध से हुई थी। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। थोड़ी सी झलक देता हूँ। अपने आत्माओं, हमने अध्यात्म ज्ञान समझना है। आप विद्यार्थी हैं, दास टीचर है, एक रोजगार रोजी रोटी के लिए हम अपने बच्चों को 16, 17, 20 वर्ष तक फ्री कर देते हैं कि तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। फिर उनको क्या मिलता है? 2 टूक मिलते हैं, और वो भी मृत्यु हो जाए तो वो सारा कुछ कराया भी रह गया। और अब आपको क्या मिलेगा? आपको कहते हैं यहाँ का किया हुआ आपको सतलोक में सुख मिलेगा, जो आप यहाँ साधना पढ़ाई करोगे। तो इसके लिए आप जी ने कुछ समय देना पड़ेगा भगवान के लिए, और समय वो देगा जिसके आप पक्की समझ में आ जाएगी। जैसे हमने अपने बच्चों को 16-20 वर्ष दे दिए, ये पक्की जचगी हमारा कि ये पढ़ेगा तो कुछ प्राप्त करेगा, तो नो डाउट एक रूटीन सा बन गया फिर सबका। तो ऐसे ही इस ज्ञान से आपके हृदय में एक परिवर्तन होगा कि यहाँ की रोजी रोटी भी भगवान ने देता है, उसके बिना नहीं दे सकता। चाहे कोई कितना सर पटक लो और कितने तुम इन
राजनेताओं के निकट घूम लियो, जब भाग में नहीं होगा तो कति नहीं दे सकते हुए से सिर पटक लेना। और देना भगवान ने 2 रोटी चाहिए, हमने घनी बकवाद देंगे, आवश्यकता नहीं रहेगी, महसूस नहीं होगी। अब ये ड्रेस आपको मिली है ना, यह ड्रेस मनुष्य वाली, ये विद्यार्थी की ड्रेस है इस पृथ्वी पर। और विद्यार्थी अपने उद्देश्य को भूलकर फिल्म देखता है, गाने सुनता है, ताश खेलता है, सुल्फा पीता है, घोटी लाता है, तो उसके कैसे लक्षण है? क्या वो उपलब्धि करेगा उस अपने पढ़ाई की? नहीं, वो फिर सदा दुखी होगा। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ था, यहाँ से सत भक्ति करके और सतलोक में मिलेगी, यहाँ करी हुई कमाई आपको, वहाँ सुख होगा और यहाँ भी सुविधा पूरी देगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, उस परम पिता के बच्चे हो। आपको विद्यार्थी बनाकर भेजा है तो सुविधा भी वो देगा। 2 रोटी चाहिए, बकवाद नहीं। गोटी लाना, फंड करना, 6 प्लाट ले ले, 4 कोठी बना ले, और कल मर जाए फिर कुत्ता बने अंडे, सिर पर धर ले कोठी न उसने। तो ये बात आपका समझ में आवेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक तो हमने ये बकवादें सुनी है, वो ये देखी है। तो इस प्रकार इनसे परमात्मा ने ये शरीर इसलिए दिया आपको कि आप विद्यार्थी हैं। और सब इसको पुनः सोचो इस बात पर। और यहाँ का जैसे जो बच्चा जो ट्रेनिंग करता है, जिस भी साइड की, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई वैसे पढ़ रहा है, कोई शास्त्री की कर रहा है, तो वहाँ की हुई पढ़ाई उसको फील्ड में सुख मिलेगा और वो वहीं सुख प्राप्त कर रहा है, तो यूजलेस हो गया उसका सारा काम। तो आप जी जो यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, MLA MP मिनिस्टर मंत्री बन के, या यहाँ कोई कार कोठी बनाने में ही जुटे रहते हो, आप उद्देश्य भूल चुके हो अपना। अब फिर याद करो। और यहाँ का किया सतलोक में मिलेगा आपको, वहाँ ठाठ करियो, कुछ भी काम को ना, सारे सुख कितना बैठे बतलाइयो, और कहीं कुछ खाइयो पियो, सारी मौज, विमान आपके सामने होगा, जहाँ बैठ कर जाइयो, सारी सैर सपट्टे करियो, वहाँ सारा सुख वहाँ पर है एज इट इज। ये नकली पंथ बताया करते, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। इन्हें खक देखा वहाँ पर। तो परमात्मा ने दया करी थी धर्मदास, ये मूल ज्ञान की दबार ना पढ़ी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान तो सारा ज्ञान जो दास आपको बता रही है वो असली ज्ञान, कहीं बाहर न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तेरी। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। अब ये जितने भी पंथ थे ये सब मैच्योर हो लिए, इन्होंने जो ज्ञान देना था दे चुके हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं उनके और उत्तराधिकारी। और अनुयायियों को पता है ये क्या ज्ञान देते हैं। अब इस तत्व ज्ञान के सूर्य की रोशनी में अब वो ऐसे छुप जाएंगे जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी यू कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तो इन सब फेल हो जाएंगे जितने भी संत पंथ है ये नकली, और एक ही ज्ञान रह जाएगा परमात्मा का, क्यों हम सभी उसी के बच्चे हैं और उसी के लिए हम भटक रहे हैं। गुरुओं के पास उसी के लिए गए, हमने धर्म भी भगवान पाने के लिए ही अलग बनाए। अब वो हमें सहज में मिलने जा रहा है तो हम फिर एक हो जाएंगे, अवश्य होंगे, देख लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब क्या है जो प्रसंग उस पर आते हैं कि उस परमात्मा की पहचान होना अनिवार्य है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है। और जहाँ हम जाने के लिए मोक्ष प्राप्त करके वहाँ जाना चाहते हैं वो स्थान कैसा है। कोई नहीं हो वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा उसमें अमर आनंद लेती है। खाक आनंद लेगी जब उसमें बूंद समंदर में मिल गई है, या बड़ा बूंद की तरह घूम डोट 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 से क्या आनंद होया, वो प्रमाण कहाँ है। तो दास जो बता रहा है उन महापुरुषों ने देखा जिनको वापस छोड़ा गया था, उनके द्वारा बताए गए उस आंखों देखे विवरण से परिचित करा रहा है कि वहाँ उन महापुरुषों ने ये बताया है। और ये लिखा हुआ सदग्रंथों में कबीर पंथी पहचान सके नहीं सब निराकार बतावें, चेतन ही चेतन है, भगवान वहाँ निराकार है। तो इन्होंने क्या देखा, ये झूठे हैं, अनुभवहीन हैं,
इनकी वहां तक पहुंच नहीं हुई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो आप जी ने स्वयं सोचना है और जानना पड़ेगा और फिर यहाँ आकर कल्याण कराओ। अब जो प्रसंग चला कि भगवान कौन है, जिसने वेदों में जो लिखा है विशेष, वैसे तो ये विश्व के ग्रंथ है, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये पवित्र 18 पुराण, ये उस समय लिपिबद्ध किए गए थे जिसमें कोई मजहब धर्म नहीं था। ये विश्व ग्रंथ है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ज्ञान तो परमात्मा ही आकर देता है, अपने मुख कमल से बोलता है, यही तो वेद बताते हैं। और यही पवित्र गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, उसमें विस्तार से लिखता है, बोलता है, और वो लिखे जाते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं, और उनके पास नहीं हो सकता। तो तत्वदर्शी ये दास है पुण्यात्मा आज पूरे विश्व में, ये सत्कर मान लियो। तो ये हो गया ज्ञान। वो ज्ञान कौन सा है, फिर उसमें भगवान कैसा है, क्या लीला करता है, वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा, वैसे विशेषकर वर्तमान में पवित्र हिंदू धर्म के पुण्यात्मा तो अवश्य स्वीकार करते हैं कि वेदों में जो लिखा सही है। बाकी अन्य धर्मों के लोग भी वेदों को मानते सही हैं, वो स्वयं उसका पढ़ नहीं रहे, उसका अध्ययन नहीं करते, वो अलग बात है। अब देखो वेद क्या बताते हैं, वो परमात्मा लीला कैसी करता है। देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर दिखाएंगे आपको। और एक विशेष बात देखो, एक विशेषता और देखो कमाल मालिक का, ये जितने भी आर्य समाज के आचार्य हैं या महर्षि दानंद जो आर्य समाज प्रवर्तक कहा जाता है, वो खुद तो मानते हैं परमात्मा निराकार है, वहाँ पर परमात्मा कहीं एक स्थान पर भी नहीं रहता। इनकी अपनी धारणा, अपना अनुभव है जो वेदों के विपरीत है, और वो वेदों को सही भी मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सही है, और वेदों का अनुवाद भी स्वयं कर रहे हैं। देख कमाल कुदरत का, कैसी दया करी आपके ऊपर। यदि इन वेदों का अनुवाद ये रामपाल दास करता तो ये टांग अड़ा देते यार ये समाज के आचार्य कि रामपाल के जाने संस्कृत ने झूठ बोला है। इसी दया बख्शी दाता ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद, इनका पता भी कोई ना, मैंने लिख के दिया। परमात्मा ने कहा कि चोर चुरावे तू बड़ा, और गाड्डे पानी में वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो, सच्चाई छनी ना, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, कुछ दिन दबाया जा सकता, बतेरे दिन दबा ली इन्होंने। अब देखो वो आर्य समाज के लोग जो परमात्मा को निराकार मानते हैं और एक देशीय नहीं मानते, और वेदों को सत्य मानते हैं। अब वेद क्या प्रमाण देते हैं, देखो ध्यान सुने, पढ़ो, अपने आंखों से पढ़े। अब इसके हम आपको प्रथम मंडल के ये नौवां मंडल है, और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें सबसे पहले सोम शब्द है। सोम का अर्थ इन्होंने परमात्मा किया है, ठीक, परमात्मा, ठीक। अब हम आ जाते हैं, ज्यादा ना समय लें, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर हम 9 पढ़ देंगे। इसमें भी शिशुम शब्द है और सोम शब्द है। इसमें क्या लिखा है कि इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, क्या लिखना था, उस परमात्मा को, उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, शिशुम जो शिशु रूप धार करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में ही, सब पर अभी अधन्या धेनव, अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या अहिंसनीय, धेनव माने गौवे, ये विचलित हो गए। यहाँ लिखना था वो पूर्ण रूप से अधन्या, हमारे देसी भाषा में गाँव में हमारे हरियाणा में यहाँ पर जो गायें नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको कहते हैं ये बिना दनाई है, अधन्या।
बिना धनाई, एक लोकल लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में हमारे, और वही क्योंकि हमारे सबकी भाषा के अंदर किसी ना किसी भाषा का कोई शब्द अवश्य मेल खाता है। तो अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, यानी जो सांड ने टच ना करियो। अब यह धन्या का अर्थ होता है बिल्कुल अछूत, छुई भी ना हो। तो अब देखो फिर से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 को हम पढ़ रहे हैं। इसमें देनवम, देनव, शिशुम, सोम, उस सोम माने अमर पुरुष को, ये समझना है। उस अमर पुरुष को जो शिशुम यानी जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी बाल्यावस्था, कुमार अवस्था यानी बाल्यावस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय है। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी जिसको बैल ने टच ना किया हो। धेनव माने गौवों से, गौवें तृप्त करती हैं। अब इनके अनुवाद का सिर पैर है किते। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को कुमार अवस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और लीला करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देता है। वो उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए ही आता है। उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो ये तो प्रमाण आपने मिला कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। या वही कौन से भगवान के जिनको हम भगवान मानना करते, तो उनमें किसी एक का दिखा दो उदाहरण, राम का, श्री कृष्ण का, या श्री विष्णु का, श्री और किसी भी देवता का, या कोई जिनको 9 अवतार मानते हैं या 50-25 अवतार मानते थे, या कोई पीर पैगंबर का दिखा दो या लीला जो दास आपको वेदों में प्रमाणित करा। और अब उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो दाता ने लीला की थी, जो करता ही ऐसी है, प्रत्येक युग में वो दिखाते हैं। ये है पवित्र कबीर सागर, ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर नामक अध्याय है कबीर सागर में, ज्ञान सागर नामक। इसके 74 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये क्या है कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चिंदा, यानी परमात्मा को बालक रूप में वो जुल्हा नीरू प्राप्त करके बड़ा खुश हुआ। और ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासो पुनः असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण तै आव, आनी अन पानी बक्सा नहीं, खावे नहीं जुल्हा शोक जनावे। कुछ नहीं खाओ पियो छोटा सा बालक जुल्हा यानी नीरू दुखी हुआ, चिंतित हुआ। अब फिर देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो की कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब दारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी बली बाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब नीरू यानी जुल्हा कहता है कि अब क्या है कि रामान, वैसे तो वास्तविकता अलग से है, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरे यथार्थ ज्ञान को पुनः प्रकट किया जाएगा। मैं उसको सत्य से परिचित कराऊंगा, दोबारा छोड़ूंगा, वो फिर सही ज्ञान लिखेगा। तो तब तक परमात्मा ने क्या कहा था कि मेरे इस कबीर सागर में थोड़ा बहुत ये अनसमझ लोग कबीर पंथ में काल के दूत घुस के कुछ परिवर्तन कर देंगे, लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं पाएंगे। सच्चाई को छुपा तो नहीं सकेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते। इन्होंने रामानंद से जोड़ दी कि रामानंद ने कहा कि एक गाय लिया कुंवारी,
वास्तविकता गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखी है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और उन्होंने आकर के शिव मंडल से साधु रूप बना कर शिव जी आए, क्योंकि उस नीरू और निमा शिव के पुजारी थे, उसी जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, वो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। भले ही वो मुसलमान थे लेकिन अंतःकरण से पुकार अपने शिव जी की किया करते थे। तो शिव जी आए थे और फिर परमात्मा ने आपको बता दिया। खुद कबीर साहब बोल रहे थे 25 दिन के बालक, उनसे 7 बार चर्चा की थी। उससे कहा था कि इनको कहो कुंवारी गाय ले आए, आप उस पर आशीर्वाद रख देना, वो दूध देगी वो पिया करूँगा, और वो देती ही रहेगी, फिर ब्याह नहीं की कभी भी, ना नए दूध होगी, और वैसे दूध देती रहा करेगी, उसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी ऐसे। अब देखिएगा, फिर इन्होंने जैसे तैसे हमने सच्चाई से परिचित होना है, जैसा भी है। देखिए अब यो नीरू कहता है, रामानंद ने इनके अनुसार क्या है, रामानंद ने कहा कि तुम पहले जुलाहा थे, तुम पहले ब्राह्मण थे पिछले जन्म में, तुमने कोई गलती कर दी भगवान की भक्ति में, इस कारण से तू धानक बन गया, दुल्हा बन गया, और तेरी प्रीति को देख करके भगवान ने तुझे जंगल में लड़का दे दिया, बच्चा दे दिया। वो तो जैसे इनकी सोच है, हमने सिर्फ उस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि वो लीला कैसे हुई थी उस परमात्मा की। अब ये क्या कहता है नीरू जुलाहा, हे प्रभु जस की नो तस पायो, मैंने जैसा किया उसा भोग लिया, आरत हो तो दर्शन आयो, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ। रामानंद जी से कह रहे हैं वो नीरू, सो कियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावस कुछ खाई। अब देखो इन कबीर पंथियों ने जो गलतियां की हैं स्पष्ट है। यहाँ नीरू लिखना था, नूरी लिख रखा है, नूरी वचन, ये नीरू वचन है। तो यूं गलती होगी इनसे, और उसको फिर उस गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड से ले जाकर वापस छोड़ा। उन्होंने फिर उसकी पूर्ति कर रखी है। सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के थे, और उसके बाद गरीबदास जी के ग्रंथ में एक मात्रा की भी गलती कोई नहीं कर सकता। एक ने कोशिश की थी थोड़ी सी परिवर्तन करने की, गरीबदासी साधु ने, उसको अदरंग मार गया। तो सबको डर हो गया कि इसमें बिंदी भी मत हटा दिए, उसकी ये दशा हो जाएगी, नहीं तो ये अपनी जीव संज्ञा में इसमें भी काल के दूत गड़बड़ कर जाते। गरीबदास पंथ से दास निकल कर आया, उनकी पूरी हिस्ट्री से परिचित है, तो उसमें उन्होंने जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया। तो उस दास के पास है आज वो सारा यथार्थ ज्ञान, और इनसे मेल खाता है, जो उससे इसमें कुछ गड़बड़ है इससे शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार ये श्रेष्ठ ज्ञान मक्खन काट गए और 2 बार ताके देसी घी बना दिया आपके लिए तत्व ज्ञान। अब देखो, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। कबीर सागर पढ़ रहे हम। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधा वंत कुछ खाई। कि बालक भूखा कुछ खा, वैसा बताओ। रामानंद अस उक्ति युक्ति विचारा, तब तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते यागा। रामानंद जी ने कहा कि एक ऐसी बछिया लाओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते यागा। और दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छपाई। अक्षुदा वंश जब होवे, ताको दे खुदाई खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई ब्रह्म न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छपाई काहू नहीं जाना। दूध पीवंत, दूध तब पीवंत नाम कबीरा, खेलत संग सब मत धीरा। बालकों के साथ खेल रहा है और वो दूध वो कबीर परमात्मा पी रहे हैं। आज का जो सत्संग का उद्देश्य था पुण्यात्मा, अभी तक तक भूमिका बनी है जो दास बताना चाहा था कि आप सतलोक से आए हुए हो, आपसे गलती बन गई, उस गलती को सुधारने के लिए एक चांस दे दिया दाता ने आपको, मनुष्य शरीर या बिचली पीढ़ी। अपने आत्मा इस अध्यात्म ज्ञान से आपको एक तो ये पता लगेगा कि आप कौन हो। अब जैसे आज तक जितने संत पंथ थे यूं कहा करते थे भाई आत्म ज्ञान हो गया,
इन आत्मज्ञान का पता नहीं क्या होता है। और आत्मज्ञान हो गया तो उसे लाभ क्या होगा जब तक परमात्म ज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तो यूं हो गया कि हम जीव हैं। अब वो आत्मज्ञान भी ना था, इनको आत्मज्ञान भी दास ने कराया कि आत्मा ने अपने बारे में जानकारी होना, हम कौन है या क्यों फंस रहे हैं। अब आपको आत्मज्ञान कराया और परमात्म ज्ञान करा दिया। आत्मज्ञान तो ये हो गया कि आप जी सतलोक में रहा करते थे, यहाँ के वासी नहीं हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हो, ये है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान ना हो तो इस आत्मज्ञान तक के पता के क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्म ज्ञान यानी परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका कहाँ प्रमाण है, ये सिद्ध कर दिया। कबीर इज गॉड, वेदों में प्रमाण और उनकी लीला में प्रमाण, सदग्रंथों में प्रमाण। तो कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान जैसे कुएं की छां, और कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई बेनिफिट नहीं। तो कहते आत्मज्ञान तो तुम्हारा ऐसा है, कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान। और मोक्ष प्राणी लहत नहीं जब तक परमात्म नहीं जाना। तो आपको आत्मज्ञान भी सही हो गया, उन्हें आत्मज्ञान नहीं पता था कौन हो तुम, कोई जीव ब्रह्म है, कोई आत्मा से मिल जाए जैसे बूंद समंदर में कहाँ मिल जाती है, कख नहीं पता, साधना क्या है। और परमात्म ज्ञान हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, और वो मिला कैसे, वो 3 मंत्र का जाप आपको बता दिया। तो ये आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान करा दिए। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से इस जीव को ज्ञान होता है, तू कौन है, यहां किस लिए तू ये जन्म और मर रहा है, तुझे ये मालूम नहीं अगले क्षण में क्या हो जाए। और फिर भी आप इतने निश्चिंत होकर के यहां बैठे हो। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कौन से कर्म मानव के करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं। फिर मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। फिर उद्देश्य से परिचित होकर के ये प्राणी उस परमात्मा के पाने के लिए तड़प उठता है, क्योंकि इसको अभी तक यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ था। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 1 नंबर का विलियन है, ये खलनायक है। आप फिल्मों में देखा करते हैं जो खलनायक की रोल करता है वो कैसा व्यक्ति होता है। वो तो एक सिंपल रोल करता है, ये रियल में कर रहा है। इसने हमारे परम पिता को बुला दिया, इसने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, अपने आप को ये भगवान सिद्ध करके बैठ गया। और फिर इसके काल के दूतों ने, नकली संतों ने, ज्ञानहीन प्राणियों ने श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को बताया कि यही सब कुछ है, यही व्यवस्थक है, उत्पत्ति स्थिति और संहार यही करते हैं। ब्रह्मा जी को तो
कुछ एक बता ही देते हैं कि ये इसकी मृत्यु होती है, इसका कुछ समय निर्धारित है जीवन का। लेकिन श्री विष्णु श्री शंकर भगवान जी को ये अजर व अमर बताया करते थे। इन्हीं की पूजा का विधान दृढ़ किया करते थे, जो किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं था। तो इन काल के से प्रेरित संतों ने सभी पुण्यात्माओं को मिसगाइड कर रखा था। स्वयं परमात्मा आते हैं, इस अज्ञान को समाप्त करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सीधा राह बताते हैं। आप देखते हैं जितने गुरु उतने ही उनके मार्ग, उतनी ही विधि भक्ति की, जितने संत उतना ही उनका अलग अलग ज्ञान। ये सारा कारण क्या है? इस काल भगवान ने सबको भ्रमित कर रखा है। इसने भ्रमित क्यों कर रखा है? परमात्मा ने हमारे ऊपर एक दया करी थी, कबीर भगवान ने, जो हम सबका जनक है। आज पहले भी आपको बताया था सुबह के सत्संग में, जब इस काल भगवान ने इस दुर्गा देवी जी के साथ बद व्यवहार करने की चेष्टा की थी, इस दुर्गा जी ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली थी। परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सत्य पुरुष ने इस ज्योति निरंजन को इसके 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया था, साथ में दुर्गा जी को भी। और साथ में इसको एक ऐसा वचन दे दिया था कि यहां जो ऐसे कर्म करता है सच्चे लोक में, उसको ये रोग लगता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नितहार आहार करने का, इसको वो श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की ड्यूटी ला रखी है। इनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ना श्री ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु के, ना शिव की। इनके अंदर से एक ऐसी रेंज निकल रही है, रेज, ऐसी किरणें निकल रही हैं जो इसके अंतर्गत इस 3 लोक में, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को, ये तीनों देवताओं के अंदर से निकल रही ये किरणें प्रभावित करती है। ये अपने लोकों में रहते हैं, इनकी राजधानी है ऊपर विष्णु लोक, शिवलोक और ब्रह्मा लोक। वहां रहते हुए भी इनके अंदर से निकल रही किरणें हमें यहां प्रभावित कर रही है। जैसे मिर्च का छोंक लगता है रसोई में, उसका प्रभाव जाकर के दिखता है दूसरे कक्षों में बैठे हुए अन्य घर के सदस्यों पर, छींकें आने लग जाती हैं। उनके बस की बात नहीं कि वो छींकों को रोक सके। मूल वस्तु रसोई में, उससे निकली हुई उस किरण ने उस प्रभावित कर दिया जाकर तीसरे कक्ष में 50 फुट की दूरी पर बैठे सदस्य को। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से निकल रही ये किरणें, ये तरंगे हमें यहां प्रभावित करती हैं, जिसके कारण रजोगुण की किरण के इन तरंगों के कारण हम प्रभावित होकर के सृष्टि उत्पत्ति संतान उत्पत्ति करते हैं। जिस कारण से ब्रह्मा जी को सृष्टि की उत्पत्ति करता बता दिया। यू खाक उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति तो परमात्मा ने करके दे रखी। कबीर साहब ने सारे ब्रह्मांड रच दिए, इसके 3 गुण 5 तत्व दे दिए। ये तो केवल प्रभावित करता, जिस कारण से सभी प्राणी अपनी ये विवश होकर के, विषय वासनाओं के वश होकर के संतानोत्पत्ति करते हैं। और फिर यहाँ के यहाँ की सुविधाओं की इच्छा, राजसी ठाठ सभी चाहते हैं, ये उसी का प्रभाव।
और दूसरे सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता बुरी तरह जकड़े हुए हैं। जीव के बस का नहीं ये ममता मोह हटा दे किसी सदस्य से, संपत्ति से या इस संसार से। ये तो परमात्मा कबीर जी की दया होगी, आपको ज्ञान मिलेगा और साथ में वो समाधान मिलेगा जो इसकी किरणों को, इनके प्रभाव को निरस्त करेगा। वो साधना आपको दी जाएगी, तब आप यहाँ से निकल सकते हो। नहीं तो जकड़ रखा प्रत्येक प्राणी को और समझ में नहीं आने देता ये हो क्या रहा है। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, उससे पहले ठेकेदार बना रखा है, तू ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये कार है, ये तेरी कोठी है। और फिर क्या है, छोड़ बुद्धू, तेरा कुछ नहीं था, चल गधा बन। ऐसी दुर्गति हमारी कर रखी है इस काल भगवान ने। और तीसरा जो शंकर भगवान है, उसके अंदर आपको पता ही है, तमोगुण के कारण एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा इतना क्रोध पैदा कर देता है, हिंसाएं हो जाती हैं। और ये संहार का भी कार्य करता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित मार के अपने पिता काल के पास भेज देता है। जिस कारण से इस अपनी व्यवस्था, इसको भूख लगी हुई, इसको भूख लगती है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का श्राप लगा हुआ है। और जिस कारण से इसने हम सभी को यहाँ मिसगाइड कर रखा है, अपनी खेती बना रखी है, जैसे कसाई बकरे पालता है। परमात्मा परमेश्वर वो हमारे जनक हैं, सबके मालिक हैं, उत्पत्ति करता कबीर भगवान जो काशी में दुल्हा रूप में आए थे, उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को मिले। उनसे कहा कि धर्मदास, तुम जिस लोक में रह रहे हो ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई रहम नाम की चीज नहीं है। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो, पूरा अक्षेत्र नष्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम। इसमें दया नाम की चीज नहीं है। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, यहाँ कैसी सुविधाएं नजर आ रही हैं, सुंदर बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, मीठे जल की दरिया बह रही हैं, नीचे भी अच्छा मीठा जल है पृथ्वी में, और सुंदर बाग हैं, सुंदर मेवा लगी हुई हैं, कैसी अच्छी हवा चलती है, दिन रात बन रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो ऐसी व्यवस्था है जैसे कसाई बकरे पालता है, वह अपने उन पाले हुए बकरे और बकरियों के लिए सब सुविधाएं देता है। एक बहुत बड़ी चरागाह भी बनाता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश चौधरी है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं स्टेट पंजाब डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता था, जैसे मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, मूर्ति पूजा, गुरुद्वारे चले जाना, या और भी अन्य जैसे पीर पैगम्बरों के धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे जाके ये भक्ति साधना किया करता था सर। सर आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, इनसे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? अगर भक्ति साधना से लाभ की बात करें सर, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानियाँ हुई। जैसे कि हम जैसे मन में इच्छा होती थी कि हर एक इंसान के मन में इच्छा होती है कि इंसान का परिवार, माता पिता, हमारे भाई बहन सब सुरक्षित रहे, बट ऐसा कुछ नहीं था। भक्ति करते हुए भी जो बीमारी आना है हम पे वो आ जाती थी, जो हानियाँ होनी होती थी वो हो जाती थी, तो विशेष लाभ तो कुछ नहीं मिलता था सर। सर आपने बताया कि आपको पहले की साधनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए कि जो हम भक्ति साधना कर रहे थे उनके साधना करते हुए मेरे फादर साहब एक दिन बीमार हुए, तो दिन भर नॉर्मल से रहे, चल फिर नहीं पा रहे थे, टॉयलेट जाते थे, टॉयलेट भी नहीं हुआ। तो हम सोच कर हैरान हो गए कि ये अचानक ऐसा क्या हुआ है पापा को। तो रात को हुआ, कुछ पापा को
सफोकेशन सी होने लगी। तो हम एक नॉर्मल डॉक्टर क्लिनिक है वहाँ पे हमारे, वहाँ पे गए हम पापा को लेकर, पापा को दिखाया, उन्होंने एक टैबलेट दी, कहा कि भाई खाना खाने से पहले ये आप पापा को देना। तो जैसे हमने घर आए, पापा को टैबलेट दी, तो उसके जस्ट आफ्टर 10 मिनट एक वॉमिट हुई उनको, जिससे ब्लड निकला। तो हम हैरान हो गए कि आज तक कोई नशा पत्ता नहीं किया पापा ने, तो ये क्या है। तो फिर हम दोबारा उस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रेफ़र किया कि आप यूएसपी जैन हॉस्पिटल है वहाँ जाइए आप। वहाँ गए तो उन्होंने एक स्कैन किया, स्कैन से उन्होंने बताया कि इनको हार्ट में इन्फेक्शन है, आप कैंसर हॉस्पिटल ले जाएं। तो हम वहाँ से कैंसर हॉस्पिटल गए, उसी रात कैंसर हॉस्पिटल गए। तो उन्होंने रीचेक किया, स्कैन किया, एक्सरे किया, तो उन्होंने भी बताया कि इनको जो है हार्ट में इन्फेक्शन है, आप इनको डीएमसी ले जाएं। तो लुधियाना में एक डीएमसी जो है बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे महंगा हॉस्पिटल है, और हम एक छोटे परिवार से थे, इतना पैसा भी हायर नहीं कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे कि पापा का इलाज करें। फिर भी कैसे करके हम उसी रात पापा को वहाँ लेके गए डीएमसी, उन्होंने एडमिट किया। तो 3-4 दिन हुए थे। तो जैसे कि मैं गुरुद्वारे जाया करता था, तो मैटर लिखा रखा था मैंने मोटरसाइकिल पे वाहेगुरु। तो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, उनका नाम अनुराग दास है। उन्होंने वो वाहेगुरु देखा तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये वाहेगुरु क्या है। मैं कहा ये परमात्मा का जाप है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये परमात्मा का जाप नहीं, परमात्मा का जाप है जो सच्चा नाम है, जो गुरु नानक देव जी को वही नदी पे जो 3 दिन सचखंड रह के आए, जिंदा आत्मा के रूप में कबीर परमात्मा वही नदी पर उनको मिले, और 3 दिन सचखंड रह कर आए। जो वहाँ पे उन्होंने परमात्मा का स्वरूप देखा, तो उस स्वरूप को देखकर उन्होंने वाहेगुरु का उच्चारण किया। तो ये वाहेगुरु वहाँ का उच्चारण है। और वहाँ पर उन्होंने कबीर साहब ने कहा था कि मैं काशी में आया हुआ हूँ और सतनाम तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा, और वो सतनाम जो है 2 अक्षर का है। तो भगत जी ने बताया कि उस 2 अक्षर के बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मन में एक झटका सा लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, आज तक तो हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, अचानक उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रमाण कहाँ है। तो उन्होंने कहा था कि आप एक नेट पे भाई बाले वाली जन्म साखी सर्च मारो, वहाँ पे प्रमाण मिलेगा। तो मैं गूगल पे गया, सर्च मारा मैंने भाई बाले वाली जन्म साखी। तो जन्म साखी मैंने सर्च मारा, तो वहाँ पे ना संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो आई। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो देखी, तो जैसे कि मैं सत्संग सुनता था, तो मैंने पहले भी सत्संग इनके सुने थे, बट कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि सिंपल वे था सत्संग, ज्ञान समझाते थे, तो ऐसा लगता था कि गुरुजी आपस में बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, भाई कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ जी संत रामपाल जी महाराज। मैं कहा इनका तो सत्संग आता है, तो कहा कि हाँ जी आता है। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा भगत जी आपके गुरु आपकी जगह है और मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, फाइनल है, मैं नहीं इनको मान सकता कि कबीर परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग सुनो। तो एक अचानक मन में प्रेरणा हुई, फिर मैंने सत्संग सुना। मैं कहा चलो सुन के देखते हैं। सत्संग सुना तो फिर मैंने अरदास लगाई परमात्मा के आगे। एक इंटरव्यू सुना भगत जी का, उन्होंने बताया था कि उस भगत जी की, उन्होंने भी भगत जी ने प्रार्थना लगाई गुरु जी के आगे, जो भी उनकी समस्या थी वो प्रार्थना लगाते ही वो सॉल्व हुई। तो मैंने सोचा कि अगर इनकी समस्या सॉल्व हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। मैंने फिर गुरु जी के आगे अरदास लगाई कि वाकई आप कबीर परमात्मा हो, पृथ्वी पे आए हुए हो, मेरे पापा को ठीक करिए, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो फिर मैंने ये प्रार्थना लगाकर मैंने भगत जी को फ़ोन किया, अनुराग भगत जी को। उन्होंने कहा कि भाई शनिवार को हमारा सत्संग है, आप चलिएगा हमारे साथ। मैं कहा ठीक है, मैं चलूँगा। तो जैसे ही शनिवार को मैंने सत्संग के लिए ट्रेन पकड़ा भगत जी के, 5 बजे ट्रेन आती है लुधियाना हिसार पैसेंजर चलती है यहाँ से। 5 बजे जैसे ही मैंने ट्रेन में बैठा, मुझे फ़ोन आया मम्मी का कि ऐसी सी बात है, पापा को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, आप कहाँ हो। तो मैं कहा मैं तो गुरु जी की शरण में जा रहा हूँ, सत्संग सुनने जा रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। तो कहा कि आप कैसे हो, आप पापा को डिस्चार्ज किया गया और आप फिर इधर जा रहे हो, तो कैसे होगा, कौन लेके जाएगा। मैं कहा परमात्मा ही आप उनको घर पहुँचाएँगे, मैं तो जा रहा हूँ, मुक्ति डिस्चार्ज कराने वाले भी परमात्मा ही हैं। तो फिर हम बरवाला पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या उससे आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ ऐसे था कि हमारा एक मकान था पुनीत नगर में, वो एग्रीमेंट का मकान था। तो एग्रीमेंट का तो सरकार की जगह होती है, वो उसका कोई पता नहीं होता कि सरकार कब गिरा दे। तो हमने वो मकान बेचने पे सेल करने के लिए लाया। सेल पे जब उसको लगाया तो वो मकान जल्दी बिक नहीं रहा था। तो हमने गुरुजी के आगे प्रार्थना लगाई, तो परमात्मा ने कहा कि दया करेंगे परमात्मा। तो वो परमात्मा की दया से वो मकान भी बिक गया और एक रजिस्ट्री वाला
प्लॉट था 50 गज का, जितने में वो बिका उतने में हमें वो रजिस्ट्री वाला प्लाट मिला 50 गज का बना बनाया मकान। एक ये लाभ हुआ। बाकी लाभ जो भी होता है, मन में इच्छा होती है परमात्मा जी कि कुछ भी चाहिए होता है, मन में मनोकामना होती है, तो वो परमात्मा पूरी कर देते हैं। सर हमें जो मेरे फादर साहब पे जो वो बीमारी की समस्या आई थी, वो एक हमारे लिए एक परिवार, पूरे परिवार के लिए एक ऐसा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन थी कि ऐसा लगा था कि भाई हमारा पूरा परिवार ख़त्म है, क्योंकि हमारे पास पैसे भी उतने नहीं थे जिससे हम उतना इलाज कर सकें। क्योंकि डीएमसी बहुत एक 1 वीक रहे पापा, करीब हमारा 80,000 का करीब खर्चा हो गया था, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम आगे अफोर्ड कर सके पापा को। तो हमने डॉक्टर को भी कह रहे थे कि 3-4 दिन हुए थे, डॉक्टर को भी कहा कि भाई प्लीज़ हमारे पापा को यहाँ से डिस्चार्ज करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अभी नहीं, जब तक बिल्कुल तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक नहीं करेंगे। हमने डॉक्टर साहब को बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो नहीं कर सकते, प्लीज़ आप डिस्चार्ज करो। बट वो डॉक्टर कहते नहीं, इलाज करा के ही आपको जाना पड़ेगा। तो मन में ये भी थी कि अब एक तरह का हम सोचे कि फंस गए हम। तो फिर जब गुरुजी के आगे अरदास लगाई, तो नाम दीक्षा ली, तो परमात्मा ने वहाँ से वो पापा को डिस्चार्ज किया। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो परमात्मा ही दे सकते, बट एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम अपने भाई बहनों से, देश की पूरी जनता से, और स्पेशली उन बड़े बड़े नेताओं से, लाइक रिस्पेक्टेबल नरेंद्र मोदी जी, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, और रिस्पेक्टेबल राष्ट्रपति जी, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं जो आज देश के विकास के लिए पूरे इनकी निकले हुए हैं कि हम देश का विकास करेंगे, देश में शांति लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। तो उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि देश में शांति जो आ सकती है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है। जैसे कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया गया कि अर्जुन, पूर्ण शांति के लिए तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। तो परम शांति जो है, जब हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे तभी पूरे विश्व में आ सकती है, और वो शास्त्र अनुकूल भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। तो पूरे विश्व से, अपने भाइयों बहनों से, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, या पूरे विश्व की जितनी भी जनता, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आज पृथ्वी पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लीजिए। और मनुष्य का जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो एक मनुष्य की जो मनुष्य लाइफ की वैल्यू है, वो 84 लाख योनियाँ भुगत कर हमें मिलती है, और इतने कष्ट भोगने के बाद हमें एक मनुष्य जन्म मिला है, और इसको भी सत भक्ति के बिना ऐसे ही गुजार देंगे तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुने, ज्ञान को समझे, परमात्मा को पहचाने, और जो वेदों में सत भक्ति बताई गई है उनके अनुसार भक्ति कर कर अपना जन्म मरण का रोग कटाएं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जैसे टीवी पर एवरीडे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उन सत्संग को सुने, ज्ञान को समझे, और नीचे सत्संग के नीचे चैनल पे एक पीली सी पट्टी होती है, उन पे नंबर लिखे होते हैं। तो अगर आप नाम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो उन नंबर पे कांटेक्ट करें, और वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ से आप जिस भी स्टेट के होंगे वहाँ आपको उसी स्टेट में आपको नाम मिल जाएगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें